22 एपिसोड की शुरुआत होती है। नंदिनी विक्रम के पास आता है और नंदिनी कहती है कि विक्रम, हम दोस्त बन सकते हैं। तो विक्रम कहता है, मेरे में क्या अलग गलती है, तुम मुझे बताओ, मैं वही करूँगी। तो नंदिनी बोलती है कि हम तुम्हारे बचपन के दोस्त थे, तो क्या तुम हमारे दोस्त ही बने रहोगे। इसके बाद विक्रम उदास हो गया। विक्रम उस टाइम के लिए हंस देता है, उसके बाद फिर चला जाता है। उसके बाद फिर नंदिनी को थोड़ा सा बुरा लगता है, पर वो क्लास में जाती है। तो फिर उससे कोई भी दोस्त बात नहीं कर रहे होते हैं उससे, उसके कोई भी दोस्त। तो फिर वो जाती है और फिर हमें देखने को मिलता है कि दीपू और फिर मुरली दोनों साथ में बातें कर रहे होते हैं लंच में। फिर मुरली जो है, मुरली कहता है कि मुझे वापस से गाँव जाना चाहिए। तो दीपू उसको मोटिवेट करता है कि नहीं, तुम नहीं जाओगे, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, टॉप बैक बेंचर से तुम्हें टॉपर बनाऊंगा। तो फिर दीपू कहता है ठीक है। दीपू क्या करता है, उसके नोटबुक पे लिख देता है, मुरली, नंदिनी और पापा, तुम अपने पापा को देखो, तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। और मुरली को उस लाइन को देख कर मुरली बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो समझ जाता है कि मुझे पढ़ना है और मुझे अच्छे मार्क्स लेकर आना है, इस वजह से मैं टॉप कर सकता हूँ। उसके बाद फिर दीपू उसको और भी समझा रहा होता है कि कैसे तुम पढ़ सकते हो। इस वजह से फिर वो मुरली जो सोच रहा होता है कि कैसे करूँगा मैं टॉप, मेरे तो इसमें भी मार्क्स अच्छे नहीं। तब वो कमरे में जा रहा होता है, फिर कमरे में हमें दिखाया जाता है तो वो देखता है कि अपनी नोटबुक पे जो लिखा रहता है मुरली और नंदिनी। उसके बाद फिर वही वो देखकर मोटिवेशन ले रहा होता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि उसकी मम्मी जो है खाना खाने के लिए बुला रही होती है, और वो कहता है कि मम्मी मैं अभी नहीं खाऊंगा। तो मुरली की मम्मी कहती है कि मैं फिर गांव चली जाऊंगी तो तुम अकेले रहोगे, इससे अच्छा मेरे साथ अभी खा लो, उसके बाद तुम्हें याद आएगी। फिर उसे दिखाया जाता है कि नंदिनी मुरली के घर आती है और उसे कुछ नोट्स देने के लिए आती है। पर देखते हैं कि मुरली की मम्मी आती है वहाँ पर और बोलती है कि हाँ, मुरली को कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखा जाता है मुरली को, वो कहती है कि मुरली को कोई नोट की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला अपने आप पढ़ लेगा और वो अच्छे मार्क्स ले आएगा तैयारी करके। उसके बाद वो कहती है ठीक है। तो उसकी बहन जो होती है वो पूछती है मम्मी को कि क्यों झूठ बोल रही हो मम्मी। तो फिर दिखाया जाता है तो बोली तुम उस लड़कियों से दूर ही रहा करो, तुम और मुरली, ऐसा बोलती है उसकी मम्मी। उसके बाद वो फिर जाते हैं और उसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी बहन, उसके जो नोटबुक पे लिखा रहता है नंदिनी और मुरली, उसको देख के उसको पता चलता है कि तब क्यों उसने टेडी बियर वो सब खरीदा हुआ होता है। तो ये दिखाया जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसको याद आता है कि नंदिनी इसके घर आई थी, क्यों उसके उसका भाई जो है नंदिनी को इतना प्रेम करता है, इस वजह से। तो दिखाया जाता है कि उसके बोल दे क्या, उसकी बहन बोलती है अपने भाई को कि मैं तुम्हारे पापा को बोल दूंगी अगर ये सब तुम कर रहे हो, लड़की के पीछे पड़े। तो बोलता है, उसका भाई कहता है कि नहीं, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ, ना कि उसके पीछे पड़ा हूँ। तो फिर वो कहता है ठीक है। उसकी बहन कहती है कि नहीं, हम तो बता देंगे, एक शर्त है हमारी। तो बोलता है इसमें भी शर्त है तेरी। तो वो कहती है कि अगर तुम स्कॉलरशिप में पास हुए तो नहीं बताएंगे, अगर पास नहीं हुए तो हम बता देंगे पापा को। उसके बाद वो दोनों खुश हो जाते हैं। उसके बाद उसका भाई और वो दोनों साथ में रहता है। उसके बाद बोलता है कि हमें कैसे भी करके स्कॉलरशिप में 90% लेकर आना है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मुरली नोटबुक रख रहा होता है। उसके बाद जो है विक्रम के घर पे सभी लोग स्टडी ग्रुप के लिए आए हुए होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि विक्रम के दोस्त उसको बोल रहे थे नंदिनी के बारे में। तो विक्रम बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके दोस्त बोलते हैं क्या तू नंदिनी नंदिनी कर रहा है यार, ऐसे करके ऐसा बोला है। और फिर दिखाया जाता है कि विक्रम जो है गुस्सा करने लगता है अपने दोस्तों पर। तो वो उसके दोस्त जो है नंदिनी के बारे में बोल रहे होते, तो वो दोस्त लोग कहते हैं कि नंदिनी में हमारी भी दोस्त है, इसके लिए ठीक है। उसके बाद विक्रम जो है बहुत फ्रस्ट्रेट रहता है क्योंकि उसी को रिजेक्ट किया होता है, पहली गर्ल्स थी। और उसके बाद मुरली को दिखाया जाता है कि मुरली स्कूल जा रहा होता है, तो सभी के पैर छूता है मम्मी पापा के। तो देखते हैं कि उसके पापा की तबीयत खराब है। मुरली पापा के पैर वैर छू रहा होता है, सभी के पैर छू रहा होता है। तभी उसके पापा बोलते हैं चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो मुरली कहता है कि नहीं पापा, आप आराम करिए, मैं खुद चला जाऊँगा। तब दिखाया जाता है स्कूल में कि विक्रम जो है वो किसी से बात नहीं कर रहा होता है। तो आती है नंदिनी, इधर हेलो बोलती, कोई उससे बात नहीं कर रहे होते। पूछते हैं कि अगर तुम क्या कर रहे थे, तो वो बोलते हैं कि उसके दोस्त के हम ग्रुप स्टडी करने गए थे, इसीलिए मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो वो बोलता है कि नंदिनी कहती है कि हम मुझे भी बुलाया होता तो उसके दोस्त उसकी भी
मजाक उड़ा रहे होते हैं विक्रम की कि नंदिनी को क्यों नहीं बुलाया, ऐसे करके बोल रहे होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि नंदिनी से कोई बात नहीं कर रहा होता है। उसके बाद उसके पापा रहते हैं और फिर उसके जो चाचा रहते हैं वो उसके घर आते हैं और उसको पैसे दे रहे थे उनके पापा को। तो वो कहते हैं कि उसके चाचा कहते हैं कि मैंने नौकरी ढूंढ ली है और मुझे अच्छा काम मिल चुका है। और उसके पापा पूछते हैं कि क्या काम मिला है, तो बोलते हैं डिलीवरी जॉब का है जोमेटो से। तो उसके पापा बोलते हैं कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, पर सही है, पर तुम कॉलेज पास हो तो तुम कोई अच्छी नौकरी ढूंढो, ऐसा उसके पापा कहते हैं। मुरली के पापा दिखाया जाता है नंदिनी अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही होती है, पर नंदिनी के कोई दोस्त उससे बात नहीं कर रहे होते हैं। उसके दोस्त फिर बताते हैं कि तुमने दोस्त बताते हैं कि तुमने विक्रम को रिजेक्ट किया था, इस वजह से है ना श्रुति गुस्से है तुमसे कि उसने तुम्हें प्रपोज किया इसके लिए। उसके बाद फिर दिखाया जाता है कि नंदिनी कहती है कि क्या उसको पता है मुरली को कि ये सब के बारे में। तो नंदिनी के दोस्त कहते हैं कि नहीं, उसको तो ये भी नहीं पता कि वो अर्थ पे भी है कि नहीं, वो बस दिन भर किताबों में घुसा हुआ रहता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि नंदिनी उसके पास जाती है और उसके बाद बोलती है क्या हम बैठ सकते हैं, तो वो कहता है हाँ बैठ सकती हो। तो उसके बाद नंदिनी उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो अपने पढ़ाई में ध्यान देने के कारण नंदिनी को भी इग्नोर करता है। उसके बाद वो करता है कि ठीक है हम छुट्टी में मिलते हैं। नंदिनी बोलती है कि आप छुट्टी में मिलोगे, तो कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद वो छुट्टी में बोल देता है मिलने के लिए, पर वो मिलता नहीं है, बस दीपू के साथ निकल जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो पीछे से नंदिनी आती है, पर वो इग्नोर कर देता है नंदिनी को। उसके बाद अगले एपिसोड में आप सब्सक्राइब कर लें।